अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बात करेंगे एलर्जिक राइनाइटिस की। ऐसी सिचुएशन जिसमें आपकी आंखों से पानी आता है, आपकी आंखों में जलन होती है, खराश होती है। इसके अलावा आपकी नाक से बहुत ज़्यादा पानी बह रहा होता है, मुसलसल पानी बह रहा होता है और समटाइम्स ये पानी बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता है, बहुत ज़्यादा खराशदार होता है। आपकी स्किन पर मतलब आपकी जो अपर लिप साइड है और आपकी जो नाक के इंटरनल एरियाज हैं, वहाँ पर अगर ये पानी लगता है जो बहुत ज़्यादा क्रॉसेज होती है, मतलब वहाँ से इरिटेशन के साथ स्किन उतरना स्टार्ट हो जाती है। ये सारी सिचुएशन हमें रेनाइटिस में देखने को मिलती हैं। ये आपको स्टार्ट कैसे होता है, इसकी रीजंस क्या बनती है, इसकी कॉजेज क्या बनते हैं, आप किन होम्योपैथिक मेडिसिन की मदद से रेनाइटिस जैसी प्रॉब्लम से निजात हासिल कर सकते हैं, इन सब पर बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एलर्जिक रेनाइटिस, जिसको हे फीवर भी बोलते हैं, ये कोई ऐसी जानलेवा या कोई ऐसी परेशानी वाली प्रॉब्लम नहीं है कि आगे जाकर आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बनेगी या बहुत ज़्यादा आपके लिए टेंशन का बायस बनेगी। इसमें ऐसी कोई टेंशन या कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, अगर आपको ये कभी कभार होता है, मसलन आपको कोई एलर्जी हुई, उसके बाद आपको रेनाइटिस वाली सिचुएशन डेवलप हो गई, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको ये लगातार हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो फिर ये आगे चलकर आपको कुछ प्रॉब्लम्स डेवलप कर सकता है। जैसे होता है, जैसे आपके गले में लंबे अरसे तक जो है वो बलगम का एहसास रहता है, या फिर आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा जलन होती है। इसके अलावा आपको हर वक्त ऐसे लगता है कि आपके गले में कुछ अड़ा हुआ है, कुछ फंसा हुआ है, आप करके जो है उसको गले से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। इसके साथ अगर आपको ये बहुत लंबे अरसे तक बना रहे तो आपकी जो सूंघने की ताकत है, आपकी जो सूंघने की पावर है, वो कम हो जाती है। ये सारे इश्यूज रेनाइटिस की वजह से देखने को मिल सकते हैं। कॉजेज की अगर हम बात करें कि रेनाइटिस की कॉजेज क्या है, तो इसमें सबसे पहले मौसम आता है। अगर आपको मौसम की वजह से आप बहुत ज़्यादा जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी बीमार हो जाते हैं, तो फिर मौसम की वजह से आपको ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। अक्सर आप रेनाइटिस वाले इशू में मौसम के चेंजिंग के वक्त जो है वो मुब्तला होते हैं। जैसे ही सर्दी से गर्मी या गर्मी से सर्दी आ रही होती है, उस वक्त आपको रेनाइटिस वाला इशू देखने को मिलता है। एलर्जीज अगर आपको होती हैं, डस्ट एलर्जी, धुएं से एलर्जी, या फिर आपको सन रेजिस से एलर्जी है, या इस किस्म की कोई भी आपको एलर्जी है, पोलन एलर्जी है, तो उसकी वजह से भी आपको रेनाइटिस वाला इशू हो सकता है। कुछ लोगों को फूड एलर्जीज भी होती हैं, जैसे कुछ लोगों को अंडे से एलर्जी होती है, मछली से एलर्जी होती है। इस तरह की चीज़ों से एलर्जी की वजह से भी आपको रेनाइटिस हो सकता है। अगर ये आपको मुसलसल होता है, बार बार होता है, तो इसकी वजह से आपको हेडेक जैसा इशू जो है वो डेवलप हो जाता है, सिनस हो सकता है, और इसके अलावा आपकी जो नेजल पॉप्स हैं वो आपको देखने को मिल सकता है। इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन की हम बात कर लेते हैं कि किन होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज करके हम रेनाइटिस जैसी सिचुएशन से बच सकते हैं या इससे बाहर निकल सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो हम मेडिसिन यूज करेंगे वो है एलम सिपा 30 पोटेंसी में। इसके दो रोज सुबह दोपहर शाम आप उस पेशेंट को यूज करवाएंगे जो रेनाइटिस वाले सिचुएशन से गुजर रहा है। इस तरह की इस एलम सिपा के पेशेंट के अंदर जो आपको सिम्टम्स नजर आएंगी वो सुबह सुबह के टाइम ज्यादा नजर आएंगी। सुबह के टाइम ज्यादा छींके आना, स्नीजिंग ज्यादा होना, इसके अलावा सुबह के टाइम नाक से पानी आना, आंखों में बहुत ज्यादा इरिटेशन होना, ये वाली चीजें आपको सुबह के टाइम में ज्यादा नजर आएंगी। इसके अलावा इसमें कोर्सेस बहुत ज्यादा होती है। इस तरह की सिचुएशन जिसमें आपकी जो पानी आंखों से निकल रहा है या नाक से जो पानी निकल रहा है स्पेशली, वो आपकी स्किन पर जहां भी लगे वहां से स्किन छिल जाए, बहुत ज्यादा इरिटेशन और तकलीफ आपको हो, इस सारी सिचुएशन, ये सारी सिम्टम्स अगर आपको मिलती हैं तो आप एलएम सिपा 30 पोटेंसी में यूज कर सकते हैं। इस तरह के पेशेंट्स जिनको बार बार रनिंग नोज हो और फिर उसके बाद अचानक से उनका नोज जो है वो ड्राई हो जाए, उनकी सिम्टम्स सारी ड्राई हो जाए और फिर ही कुछ ही टाइम के बाद ये दोबारा रनिंग नोज की तरफ चले जाएं, इस तरह के पेशेंट्स के लिए नेट्रम में और 30 पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करती है। इसके दो ड्रॉप सुबह दोपहर शाम 1 से 1.5 माह तक इस्तेमाल करवाएं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिले। आर्सेनिक 30 पोटेंसी में इस तरह के पेशेंट्स को यूज करवाएंगे जिनकी नाक में पानी बहने के साथ जलन बहुत ज्यादा होती हो, आंखों से भी पानी आता हो लेकिन जलन जो है वो नाक में ज्यादा होती हो। इसके अलावा उनके गले में जो है वो टिंगलिंग जैसा एहसास हो, मतलब कुछ फंसा हुआ है गले के अंदर, कुछ लगा हुआ है, वो निकल नहीं रहा, इस तरह की इरिटेशन उन्हें बनी रहे। इसके अलावा जब वो सांस लें तो उनके सीने से बिल्कुल एक सीटी की तरह की आवाज आए और ये सारी प्रॉब्लम्स उनकी रात के वक्त में बढ़ जाए।
सांस बंद होता हुआ फील हो, ये सारी परेशानियां आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में लेने से बहुत जल्द खत्म हो जाएंगी। 2-2 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम इसके यूज करवाएं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। इस तरह के पेशेंट्स जिनको किसी भी किस्म की एलर्जी है, फूड एलर्जी है, डस्ट एलर्जी है, पोलन एलर्जी है, या फिर वो मौसम के चेंज होने से इस तरह की एलर्जीज में चले जाते हैं, इस तरह की एलर्जीज से मुब्तला हो जाते हैं, इस तरह के पेशेंट्स के लिए हिस्टामिनम 200 पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करती है। इसकी 2 ड्रॉप सुबह के वक्त यूज करवाएं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। और अगर आपको मुसलसल इस तरह की एलर्जीज इरिटेट करती हैं तो वो भी करना बंद हो जाएंगी। 1 से 1.5 माह का इसका इस्तेमाल आपको हर तरह की एलर्जी से रिलीफ देगा। नाक से पानी आना, जुकाम होना, गले में खड़खड़ की आवाज आना, कंसंट्रेशन करने से सर में दर्द होना, ये सारी प्रॉब्लम सवैडीला 30 पोटेंसी से हो सकती है। 2 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम यूज करवाएं, 1 से 1.5 माह तक इसका इस्तेमाल जारी रखें, इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स आपकी खत्म हो जाएंगी। इस तरह के पेशेंट्स जिनका इम्यून सिस्टम वीक है और उसकी वजह से वो बार बार रेनाइटिस वाले मसले में चले जाते हैं, तो उनके लिए पोथोस फैटी बहुत अच्छा काम करती है। क्यू पोटेंसी में इसका यूज करवाएं, 10 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम यूज करवाएं। इम्यून सिस्टम को डेवलप करेगी, इम्यून सिस्टम को अच्छा करेगी ताकि वो रेनाइटिस से मुकाबला कर सके और रेनाइटिस वाली सिचुएशन अगर बार बार होती है तो उसको ख़त्म कर सके। इसके अलावा आप अपने रेनाइटिस के इश्यूज को, रेनाइटिस की जो कॉजेज हैं उनको ख़त्म करें। अगर आपको किसी किस्म की डस्ट एलर्जी होती है, पोलन एलर्जी होती है, तो उसको अवॉइड करें। इसके अलावा धूप में बाकायदा जो है वो आप वॉक करें ताकि आपकी बॉडी का विटामिन डी कंप्लीट रहे और आपको एलर्जीज जो हैं वो कम से कम इफेक्ट कर सकें। उम्मीद है मेरी वीडियो आपकी ज़रूर काम आएगी। नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।